हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियोज। इस वीडियोज में स्वागत है आपका। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम आ चुके हैं कानपुर के बिठूर में स्थित त्रेता युग से पौराणिक वाल्मीकि आश्रम, जो कि यहाँ पे माता सीता की रसोई के नाम से जाना जाता है। कानपुर के बिठूर में ये स्थित वाल्मीकि आश्रम है, जो कि यहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे ऊपर जाने के लिए बहुत ही ऊंची सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ पे जो स्वर्ग की सीढ़ी होती है वो भी स्थित है। और लव कुश का जो शिक्षा प्राप्त की है उन्होंने, जो विद्यालय है उनका, वो भी यहाँ पे है। तो इस वीडियो में हम आप सबको सीता माता के दर्शन करवाएंगे, जहाँ पे उन्होंने अग्नि परीक्षा दी है, कुंड में समाई हैं उन्होंने। तो सारी आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये जो मंदिर है, ये जो आश्रम है, ये पौराणिक त्रेता युग से स्थित है। यहाँ पे आज भी यहाँ पे वैसा ही है जैसा कि त्रेता युग में था। तो आइए चलते हैं मंदिर के ऊपर। और ये मंदिर बहुत ही ऊंचाई पे स्थित है ऊपर। और यहाँ पे कभी भी पतझड़ ना होने वाला वृक्ष भी है, जहाँ पे वाल्मीकि जी अपना तपस्या करते थे। और वाल्मीकि जी का मंदिर भी है। तो आइए चलते हैं और यहाँ के गुरुदेव जो पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं, उनसे कुछ जानकारी भी लेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं। यहाँ पे सीता की रसोई, स्वर्ग की सीढ़ी, ये जो सामने दिखी है अभी, ये स्वर्ग की सीढ़ी और सीता माता की रसोई और सीता माँ का कुंड, तमाम चीज़ों के आपको दर्शन कराएंगे। और तमाम चीज़ें स्थित हैं यहाँ पे। और कभी भी पतझड़ ना होने वाला वृक्ष भी है, तो उसके भी दर्शन करवाएंगे। तो आइए चलते हैं ऊपर। पहले वाल्मीकि जी के दर्शन करते हैं। ऊपर मंदिर है, जो कि वहाँ पे भोलेनाथ की शिवलिंग है और वाल्मीकि जी का मूर्ति का स्थापना हुई है, जो भी है यहाँ पे। अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन बच्चे लोग तो जा सकते हैं। बेटा जी, भगवान की थाली ले लो। मम्मा निकल आए। माथा टेक लो। ये वाल्मीकि जी की देखो फोटो। यहाँ पे भोलेनाथ की पूजा करती थी माता पार्वती, माता सीता। ये देखिए, यहाँ पे गुरुदेव भगवान रहते हैं, जो यहाँ पे पुजारी जी हैं। और यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए, इस जगह पे हनुमान जी का मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। इस जगह पे यहाँ पे भोलेनाथ भी हैं और हनुमान जी हैं। तो अभी हम पंडित जी से भी जानेंगे कुछ जानकारी इस वीडियो में। बने रहिए, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।
तो चलो आओ वीडियो वहाँ चलो माता रानी की। बोलना भी पड़ेगा, मैं बताओ। तो गाइस चलते हैं, क्या बोलूं? लो हाँ उनसे पूछ ले हम। ये रसोई है। हाँ, यहाँ पे सीता जी ने खाना बनाया था लवकुश के लिए, वाल्मीकि मुनि के लिए। अच्छा उधर गेट से जा भैया, अंदर अंदर जाके पैर छू आगे से। आप आए। जाओ मुझे दो। ये जाओ। जाइए वहाँ पैर छू, वहाँ देखिए टीका रखा हुआ है, आप अपने मस्तक में लगाइए, बच्चों पे टीका लगाइए, स्वागवती लोग अपने मांग में लगाए। अगर उनके भोग भंडारे में सेवा हो तो अपना सेवा करें। ये सब उनके नाम के हैं भैया, माता जी के समय का नहीं है। उनके समय की केवल जगह है। अच्छा, ये सामग्री कई बार चेंज हुई है। उस जगह को आपने कुछ नहीं चेंज किया है, जगह वैसे की वैसी है। ये आप ऐसे देख रहे हैं, आप 50 साल बाद भी आएंगे तो यही आपको लुक मिलेगा, इसका लुक नहीं चेंज होगा कुछ। ला पास से दिखा दे। ये देखिए यहाँ पे इनके बर्तन वगैरह सब कुछ है। ये देखिए माता रानी की जो माँ सीता के खाना बनाने का सब सामग्री है। हाँ, ऊपर जाने वाला बंद। यहाँ पे सीता जी धरती में समाई थी, वो जगह है। लड़ाई होने के बाद माता भूमि में यहाँ से प्रवेश हो गई थी। पैर छूके 3 बार घूम के परिक्रमा की। वो तो वहाँ थे राम जी के। सीरियल पे न जाइए आप, जितनी धारावाहिक देखेंगे आपको सब में अलग अलग मिलेगा। राम जी यहाँ स्वयं आए थे लवकुश के साथ युद्ध करने, और उसमें जो राम जी जब वहाँ वापस ही नहीं गई थी, जब उसमें तो सीरियल में दिखाया राम जी आए नहीं, उन्होंने आदेश दिया है कि आप अपनी शपथ दो आके। जब यहाँ लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब तीनों लोग मूर्छित हो गए तो घोड़ा छुड़ाने के लिए तो भगवान तो बचे थे, तब वो यहाँ आए थे, तो यहीं उनका परिचय खुला, तब यहीं से ले जाने के लिए कहा, तब मैया भूमि में प्रवेश हो गई। सामने देखिए राम जी का पूरा परिवार है, राम दरबार, यहीं पे उन्होंने वार्तालाप की है, तो माता भूमि में प्रवेश हो गई हैं। उसी समय भगवान राम सीते 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 कहते माता के बाल पकड़े थे, उसी से अपने हाथों में रेखाएं बनना प्रारंभ हुई हैं। उसको फेंक दिया तो कुश बन गया, वही ये कुश है। ये जो घास आप देख रहे हैं सीता जी के बाल हैं, इसके बगैर कोई आपके घर में पूजन नहीं होगा। सामने जो लिखी देख रहे हैं ये वाल्मीकि जी की मूल रामायण है। इसी के अनुसार वाल्मीकि जी ने पूरे 24,000 श्लोक तैयार किए। ये भगवान नारद जी ने 100 श्लोक सुनाए थे, वो 100 श्लोक। इसकी 3 बार प्रदक्षिणा करिए आप। क्या था यहाँ पे पंडित जी? यहाँ पे सीता जी ने दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया था जब ये युद्ध करने गए थे। अच्छा तो यहाँ सीता जी के नाम से कोई नहीं जानता था, इनको वन देवी के नाम से जाना जाता था। तो ये वन देवी के रूप में है माता जी। चलो जो रामायण में आपको मिलेगा लिखा हुआ वो इसी का मिलेगा, वाल्मीकि रामायण। इसी स्थान पे वाल्मीकि जी बैठ के वो मरा 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 कर जाते थे। तो इसी जगह पे इन्होंने तपस्या किया था, तो इनके शरीर पे दीमक लग गई। 60,000 वर्ष बैठ के यहाँ पे उन्होंने साधना किया था, तब इनके शरीर पे दीमक लग गई थी, तब से इनका नाम वाल्मीकि पड़ा था। तो इसी प्रकार से देखिए, जैसे हम अपने पुराने कपड़े को उतारते और नए पहनते, ठीक है ना, इसी प्रकार देखिए वो ऊपर का पूरा फेस देखिए आपका खत्म हो रहा, सड़ रहा, गल रहा, अंदर देखिए दूसरा न्यू पेड़ तैयार हो रहा है। तो ये पेड़ कभी ख़त्म नहीं होता है और कभी भी आपको इससे पतझड़ नहीं मिलेगा। इसी वृक्ष का पूरा यहाँ पे 14 कोस का जंगल था। इतना घना जंगल था कि सूर्य देवता की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ती थी। जो आपकी लवकुश कांड में चौपाई है, ब्रह्मा वर्त सघन वन भारी, जहाँ छोड़ी गई मिथिलेश कुमार, इसी वन में सीता माँ छोड़ी गई। और जिसके द्वारा लोग बिठुर घूमने आते हैं, केवल यहाँ पे मेन स्थान जो है केवल 4 स्थान है।
जिसके द्वारा ये सबसे बड़ा तीर्थ है पुराणों के अनुसार। पहला स्थान है आपका ब्रह्मावर्त घाट है, जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे पे पड़ता है। वहाँ पे एक कील लगी हुई है, वो कील जो है पूरे पृथ्वी का बीचों बीच है, कहीं से भी आप नापे। उसी जगह पे मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ था। सबसे पहले नर नारी की जो उत्पत्ति हुई वहीं से हुई है। फिर उसी से थोड़ा आगे आप जाएंगे तो एक पड़ेगा ध्रुव टीला, जहाँ ध्रुव जी का जन्म हुआ है। तीसरा ये वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, जहाँ पे उन्होंने रामायण की रचना की है और यहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। चौथा नीचे गेट के पास से लव कुश जन्मभूमि है, जहाँ लव और कुश का जन्म हुआ है। फिर वहीं हनुमान जी को बांध लाए थे लव और कुश, तब सारा भेद और परिचय खुला। तब तक भगवान भी पहुंच गए, तब उन्होंने वार्ता से कहा घर चलने के लिए, तो माँ ने मना किया। तब माता धरती में यहाँ समा गई। ये स्थान है, इसी के द्वारा कोई भी आपके घर में पूजन होता है तो सबसे पहला संकल्प इसी जगह का होगा। ब्रह्मावर्त क्षेत्र जम्बूद्वीपे भातखंडे आर्यावर्ती देशांतरे, फिर समय तिथि नाम नक्षत्र गोत्र के द्वारा पूर्ण होता, वो यही क्षेत्र है। तपोभूमि जो है यही पूरा 14 कोस है। प्रणाम कर लीजिएगा। इधर से एक बार प्रदक्षिणा कराइए, आप एक परिक्रमा करें। तो कुछ इस तरीके की महिमा है यहाँ पे जो पंडित जी ने आज बताई है यहाँ पे। तो यहाँ ये जो वृक्ष है, यहाँ वाल्मीकि जी की तपस्या हुई है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हरा भरा रहता हमेशा। यहाँ पे सीता जी ने जल भरा था, तो उनके आंसुओं का जल है, जो जल जो है बिल्कुल नमकीन है, समुद्र जैसा नमकीन है, तो भी निकाला नहीं जाता। जितना आप यहाँ जल पियेंगे, किसी जगह आप पीजिए जल, बोरिंग का या समर का हैंड पाइप का, नमकीन मिलेगा थोड़ा थोड़ा। जो कि मैया जी यहाँ रही है ना, तो उनके आंखों के आंसू। तुलसी 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 देखो कितनी जगी है, नहीं माता रानी का है सब। तो ये जो है, जो माता रानी जब इस कुंड में समाई थी, तो उनके जो बाल थे उन्होंने राम भगवान ने हाथ में पकड़े थे, तो फिर फेंक दिए थे। तो तब से यहाँ पे ये पेड़ ऐसे ही उगते हैं, कभी भी नहीं सूखते हैं। नाम लिखवाते हैं कुछ हाँ, कुछ नाम से जाने जाते हैं ये। हाँ हाँ हाँ। ईसाई को रिपोर्ट भेजी जाती है। कहाँ से ये सब पूरा बड़ी जंगल है। इतना घना जंगल था कि सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती थी। अभी समय के अनुसार चीज बना दिया गया है। अब यहाँ की वजह थोड़ा बगल में भी हो सकता है कुटिया, उधर हो सकता है, जो आजकल से हमारे संत महापुरुष बना कितने लोग। तो यहाँ देखिए हनुमान जी हमेशा तैनात रहते हैं। देखिए उनकी बंदरों की सेना जो बैठी है, ये देखिए। ये देखिए इनका जो मुख्य द्वार है, जो अभी भी वैसे ही है, उतना ही छोटा। ये देखिए अब थोड़ा सा जो समय के अनुसार ये लोग थोड़ा सा मेंटेनेंस करते रहते हैं मंदिर के अंदर। बाकी जो रसोई है वो सब वैसी ही है माता रानी का। ये देखिए ये चूल्हा और इनका सब जो बर्तन वगैरह थे वही है सब। दे दीजिए, हम लोग फोटो खींच, पंडित जी खींच भी देखो। ये जो दिख रही है ये स्वर्ग की सीढ़ी से, स्वर्ग की सीढ़ी बोलते हैं। तो ये सामने सीता माता की रसोई है और इस साइड में कुंड है, सीता माता का कुंड है। ये देखिए यहाँ पे बताते हैं कि जब सीता माता कुंड जब समाने लगी ज़मीन में, धरती पे, तो भगवान राम जब उनको पकड़ने लगे तो उनके बाल हाथ में आ गए। तो ये जो कुश लगे हुए हैं ये माता सीता के बाल ही हैं जो ज़मीन पर फेंक दिए। तो ये बाल कुश अभी भी ऐसे ही हरे भरे रहते हैं, कभी भी नहीं सूखते हैं। और सामने राम जी का दरबार है, दरबार की फ़ोटो जो ब्लैक दिख रही है वो, और ऊपर वाल्मीकि जी की पूरी रामायण लिखी हुई है, जो लिखा है उन्होंने। तो इस तरीके की कुछ महिमा है यहाँ की। और ये कानपुर में बिठूर में स्थित है और ये सीता माता की रसोई है, रसोई घर, जो आज भी वैसे की ही वैसे ही है।
इधर ये तो उनका दरवाजा है। सीता तो पंडित जी से वो ले ले तुलसी का पेड़। पंडित जी एक तुलसी का पेड़ दे देंगे हमें? आज शनिवार मिल जाएगा आज। हाँ, इतवार को नहीं देते हैं। जाइए निकालिए। तो ये देखिए, ये जो दिख रहा है लंबा सा, ये है स्वर्ग की सीढ़ी। इसे स्वर्ग की सीढ़ी बोला जाता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लवकुश आश्रम में, जहाँ पे भगवान की शिक्षा और उनके पुत्र लवकुश, आप लोग सभी जानते ही होंगे रामायण में लवकुश कांड। तो लवकुश की शिक्षा जो प्राप्त हुई है वो यही विद्यालय है जहाँ पे उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है। तो आइए चलते हैं, वहाँ भी दर्शन करवाते हैं आपको। मैं तो एक दिन भाग के आ गई। सीढ़ी में भी आ गई। और क्या, लोग यहाँ जूठन फेंक रहे हैं। चल। क्या करूं? तो ये देखिए, ये स्कूल है जहाँ पे लवकुश का जो शिक्षा प्राप्त करते थे। तो ये सब बनाया गया है उनके नाम से। माता रानी का बहुत ही अच्छा यहाँ पे विग्रह है जो पंडित जी ने हमें बताया। तो हम लोग यहाँ पे भी आ चुके हैं दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए कितना बड़ा आश्रम था उनका, जो कि अभी भी वैसे का ही वैसा है, आप देख सकते हैं। और ये प्राचीन काल से इस मंदिर की और इस जगह की बहुत महिमा है। बताते हैं कि बहुत महिमा है, बहुत, जो भी यहाँ पे आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है अगर वो सच्चे दिल से मनोकामना। और आज भी यहाँ पे शिक्षा, जैसे लवकुश, जिस तरीके से लवकुश को शिक्षा प्राप्त कराई जाती थी, जैसे कि गुरुदेव भगवान यहाँ पे शिक्षा देते थे, वैसे ही आज भी यहाँ की परंपरा है कि यहाँ पे विद्यार्थी, छोटे छोटे बच्चों को हमारे सनातन के बारे में बताया जाता है और शिक्षा दी जाती है उनको। जिस अनुसार गुरुदेवों को अनुभव है उसी अनुसार बच्चों को शिक्षा देते हैं कि हमारा सनातन धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारे धर्म में कितना अच्छा बुरा, सारी बातें रामायण से जुड़ी हुई, रामचरितमानस से जुड़ी हुई सारी शिक्षा दी जाती है। आज भी यहाँ कक्ष बने हुए हैं, स्कूल की तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाता है। और ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे सनातन धर्म के बारे में बच्चों को शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में क्या है, हम सनातनी क्यों हैं। उन्हें शिक्षा देने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो हमारी जो जनरेशन है, जो हमारी पीढ़ी है, छोटे छोटे बच्चों को अगर हम अभी से शिक्षा नहीं देंगे अपने संस्कृति के बारे में, अपने सनातन के बारे में, तो वो दूसरे धर्मों में परिवर्तित हो रहे हैं, कंडिस्टेड हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे सनातन पे बहुत ज़्यादा संकट भारी है। इस वजह से हमें अपने बच्चों को ज़रूर शिक्षा देनी चाहिए कि हमारा सनातन क्या है, हमारे भगवान कौन है, हमें कैसा होना चाहिए। अच्छे बुरे की सीख हमारे सनातन धर्म में ही है सबसे ज़्यादा। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को शिक्षा ज़रूर देनी चाहिए। तो आप सभी से जो भी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन सब से प्रार्थना है कि अपने बच्चों को सनातन से ज़रूर जोड़ें और उन्हें शिक्षा दें। अगर आप देखिए, आप नहीं कहीं भी आप नहीं शिक्षा दिलवा पा रहे हैं, तो आप खुद से अपने घर में अपने भगवान के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने भगवान की शिक्षा ज़रूर दें, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो शिक्षा के लिए ही जाना जाता है। और अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं तो हमारे जो बच्चे हैं वो हमें अपने बच्चों को सनातन धर्म से ज़रूर जोड़ना चाहिए, उन्हें सनातनी बनाना चाहिए। और जो आजकल चल रहा है उससे हमें अपने बच्चों को सीख देनी चाहिए कि हमें सनातन में जुड़ना चाहिए। और अच्छे बुरे का अनुभव होता है, बच्चों को अच्छे संस्कार दे। हमारा जो सनातन धर्म है वो अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार से प्रभावित है। तो इसलिए बच्चों को ज़रूर रामचरितमानस पढ़वाएं।
रामचरित्र मानस पढ़वाएं, गीता पढ़ाएं और शिक्षा दें। अपने आप से भी अपने घर पे सभी लोग जो सनातनी हैं उन्हें ज़रूर अनुभव होता है, थोड़ा सा ही सही हनुमान चालीसा का पाठ कराएं। और हमारे जो बच्चे हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उनकी बुद्धि और सद्बुद्धि दोनों ही शुद्ध और ताकतवर होती है। जी जी कि भगवान सबको कैसे खिलाते हैं, जी आपस में तर्क हुई। भगवान ने कहा होता है और खिलाते तो वही सबको पालन करते हैं। और माता लक्ष्मी जी ने क्या किया, कालना अच्छा महाराज देखे कैसे सबको खिलाते हैं यार। एक चींटी को एक डिबिया में बंद करना चाहा माता जी, और महिलाओं का कुछ उत्सव हो रहा है लक्ष्मी जी के महल। तो उन्होंने क्या किया कि सबने महिलाओं ने लक्ष्मी जी का पूजन किया और लक्ष्मी जी ने दूसरे का किया पूजन। लेकिन जो विशेष तिलक होता है महिलाओं का वो अपने हाथ से ही करती हैं, लक्ष्मी जी ने किया। खूब आप सभी को सीता की रसोई, सीता माता का वन, ये यहाँ पे सभी लोग बताते हैं कि कानपुर के बिठूर में सीता माता का वन था जहाँ पे वो छोड़ी गई थी। तो ये वही स्थान है जहाँ कि हमने आपको दर्शन कराया। तो आई होप हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। तो ये देखिए पंडित जी कुछ अनुभव कुछ बातें बता रहे हैं, भगवान से ही शिक्षा से रिलेटेड है। तो इसी वजह से हमें देखिए हम क्या है कि ये जो हमारे सामने खड़े हुए हैं ये हमसे बड़े हैं तो हमें शिक्षा कुछ बातें बता रहे हैं। ऐसे ही हम